जय श्री राम। मेरे हाथ ऐसे हैं क्योंकि मैं अपनी गौशाला का काम खुद ही करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बहुत प्यारे हाथ हैं। मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मैं 21 जनवरी को संडे वाले दिन जगह जगह जाके, बहुत दूर दूर भी जाके मैं गोमाता को, बेसारा गोमाता को, नंदियों को घास दूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि अभी पिछले हफ्ते से लगातार मेरी गौशाला में FMD वाली बीमारी के केस बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ कई सारे गोवंश निकल जाते हैं कि इनको और बीमारी होगी ये वाली। ये बीमारी है फूट एंड माउथ डिसीज़। इसमें बेचारा बच्चा अपना मुंह नहीं खोल पाता, अपनी जीभ तक नहीं वो चला पाता, उसकी जीभ पे फोक्के पड़ जाते हैं और पैर बाहर से देखने में लगता है कि एकदम ठीक है, पैर गलने शुरू हो जाते हैं, उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो बेचारा बच्चा ना पानी पी पाता, ना घास खा पाता, और उसके अलावा लगातार इन बेचारों को किसी को फीवर हो जाता है, किसी का BP इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो बेचारा बच्चा जिए कैसे जिए। और ये फैलने वाली बीमारी है। मेरी दूसरी गौशाला में ये लगभग सबको हो चुकी है, 2-3 ही मुश्किल से बचे होंगे और उनको भी आगे आने वाले 1-2 दिन में ही हो जाएगी क्योंकि पूरा वायरस है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल चुका है। तो मैं कल तो मैं बिल्कुल नहीं जिमा पाई बाहर जाके किसी को भी, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के ट्रीटमेंट करवाने में और सब काम में रह गई। इनकी इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, सबकी जिसको नहीं है बीमारी उसकी भी मुंह में दवाई का स्प्रे करना कि उसको अगर हो भी तो भी रिकवरी हो जाए उसकी, और बाकी सबके इंजेक्शन रोज़ लग रहे हैं जिनको भी बीमारी हो चुकी है ये। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इस टाइम पे मेरा दिमाग हैंग हो रखा है क्योंकि पैसे आने के तो सिर्फ 2 रास्ते हैं। जो मैं खुद सैलरी है, मेरी सैलरी की इनकम है, जो मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं वो पूरी सैलरी दे सकती हूँ। जो कुछ अच्छे लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, मैं जो दान आता है मैं वो भी सारा इसमें ही लगा देती हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है मेरी गौशाला में, ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है, ना किसी सामान से सपोर्ट है कि चलो वो गौशाला में मेरी घास ही डलवा रही है, या कोई दवाई की अरेंजमेंट है मेरी गौशाला में गवर्नमेंट की तरफ से, या डॉक्टर की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। सब कुछ प्राइवेट लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे मैं कर रही हूँ। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप प्लीज़ मेरे सभी गोवंश के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे सब बच्चे इस बीमारी को झेल के एकदम सुरक्षित रहें। अभी कल ही मेरा एक छोटा सा बछड़ा इसी बीमारी के चलते एक्सपायर हो गया। उसका मैंने टाइम से ही अंतिम संस्कार कर दिया था क्योंकि कल मेरी छुट्टी थी। वो बेचारा शाम की 4 बजे के आसपास एक्सपायर हुआ। मैंने 7 बजे तक उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था JCB को बुलवा के। और मैं इस टाइम पे इतनी घबराई हुई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों में हो रखा है। ये तो बेचारे वैसे ही सड़कों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्ती इन्हें रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है काटने के हिसाब से, और बहुत ज़बरदस्ती और बहुत बेरहमी से इन्हें काट दिया जाता है। ये तो बेचारे वैसे ही नहीं बच पा रहे सड़क पे से, और सड़क पे से जो मैं लेकर आई हूँ तो ये ऐसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। मैं बाहर भी कईयों से सुन चुकी हूँ कि हमारी भी एक गाय एक्सपायर हो चुकी। तो इस टाइम पे मैं इतनी घबराई हुई हूँ कि पता नहीं मेरे कितने बच्चे बच पाएंगे, कितने नहीं बच पाएंगे। आप प्लीज़ मेरे सभी बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी सेवा के बारे में लोगों को बताने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी सेवा का बहुतों को पता भी नहीं चलता कि मैं ये सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है जो कि इस बीमारी के चलते हुए कुछ बहुत हद तक इफेक्टिव हो चुका है, क्योंकि इनकी बीमारी के इलाज में भी बहुत पैसा लग रहा है, लग भी चुका है और लग भी रहा है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, योगी जी तक मेरी वीडियो पहुंचाए जिससे कि कुछ मदद मिल सके। चाहे मदद कैसी भी हो, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मुझे हर हाल में अपने बच्चों के ऊपर छत का इंतजाम करना है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। उनको ये भयंकर बीमारी हो रखी है और इस सब से रिकवरी हो जाए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।